जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी का ही आधा श्लोक रह गया था, पूरा करते हैं। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों को क्षय होता महाप्रलय के समय सारे प्राणियों और मेरी प्रकृति यान्ति प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आरंभ में महासर्ग के समय में उनको मैं ही फिर उत्पन्न करता हूँ, सर्जता हूँ, सर्जन करता हूँ। तो भगवान ने यहाँ एक प्रमाण दे के बता दिया कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। प्रकृति में लीन हुए जीवों को कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान ने जीवों के प्रकृति के साथ फिर से विशेष संबंध कि जो कारण शरीर रूप पहले से ही था वह स्थापित करा देते हैं। इसी को ही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूपी गर्भ का प्रकृति रूपी योनि में स्थापन करने का कहते हैं। नहीं तो भगवान कैसे जीव को गर्भ में स्थापित करेंगे? लेकिन स्त्री और पुरुष को मध्यम बनाकर भगवान ही तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर को धारण करके पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का उत्पन्न होना और भगवान का विसर्ग त्याग है, आदि कर्म है। देखिए वो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनितः। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म के नाम से कहा जाता है, और सारे चराचर प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। तो स्वभावोध्यात्म मुच्यते, परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृतिम विद्धि में परम, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है। परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म के नाम से कहा जाता है, और उसी को भगवान ने अपना अंश कहा है, ममैवांशो जीवलोके स्वभावोध्यात्म मुच्यते। दूसरा तात्पर्य यह है कि बचपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी भी अभाव नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ना भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इस तरह संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव जहाँ तक मुक्त नहीं होता है वहाँ तक प्रकृति के अंश कारण शरीर के साथ उनका संबंध चालू रहता है, और वह महाप्रलय में कारण सहित प्रकृति में लीन हो जाता है। भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि जन्म मरण में पड़े हुए होते हुए भी जीव मेरा ही अंश है। जन्म मरण के चक्र में हम घूमते हैं, लेकिन है तो भगवान के अंश, तो उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं है। अंश की सधर्मता है, एक ही धर्म। सधर्मता माने भगवान भी चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है, इसलिए तो ये शरीर हलता डुलता जाता रहता है, लेकिन शरीर के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे भूलकर माया में फंसकर प्रकृति का सहारा लेकर प्रकृति को अधीन होकर अपने को क्यों पतन कर रहे हो, क्यों जीवन गवा रहे हो? ऐसा दिव्य शरीर मिला है, इसी से हरि का भजन करो और हरि का होए। हरि को भजे सो हरि का हो, जो हरि को भजता है वह हरि का हो जाता है। तो आइए 14वें अध्याय के 3 श्लोक में ट्रांसलेशन इंग्लिश का क्या कहता है, थोड़ा समझ लें हम। मम यो निर्महद ब्रह्म
तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. My primordial nature, known as the great Brahma, is the womb of all creatures. In the womb I place the seed of all life. The creation of all beings follows from the union of matter and spirit of Arjuna. तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया. क्या कहा भगवान ने? मम योनि मह ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. तो 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं. क्या कहा भगवान ने? द टोटल मटीरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्रह्मान is the source of birth, and it is the Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata. तो भगवान ने कह दिया कि भाई सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता. इसकी चर्चा कल करेंगे. आइए भगवान का थोड़ा नाम ले लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा नित्य आप मंगल ही करते रहना, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ. जे निस्सुस्तवनो वडे स्तुति बहु ब्रह्मादिदेवो करे, जेने वेदे उपंगति ऋषि मुनि गाये मधुरे स्वरे, योगी ध्यान विलीन शांत मनधि जेना करे दर्शन, जेनो पार न कोई कदिलहे ते देवने वंदन. ईषधि व्याप्त सर्वस्व जे कई आ जगमादिशे, त्यागी ने भोग भी जानो इच्छो ना धन अन्यनु. अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह, शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्मे समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना. आ एकादश सेवोजी नम्रत्वे व्रत निश्चये, परोपकारते पुण्य परपीड़ा ज पाप छे, पोताने जे प्रतिकूल अन्यने नव आचरो. दुख ते तो नहीं दुख, सुख ते तो नहीं सुख, भूलिए प्रभु ए दुख, स्मरिए राम ए सुख. राम ने स्मरण करो ए सुख અને ભગવાનને ભૂલી જાઓ એ દુઃખ. તો જય જય રાધા રમણ ગિરધારી, જય જય રાધા રમણ ગિરધારી, गिरधारी जय जय गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी. गिरधारी गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी. गिरधारी जय जय गिरधारी. जय योगेश्वर. राधे राधे. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. हरि ओम हरि ओम. ओम नमः शिवाय. जय गिरनारी, जय वेंकटेशा, जय